चर्च के प्रति वफादार रहिए, इस चर्च के प्रति, किसी चर्च के प्रति, जहां आपको यह लगे कि वास्तव में यह चर्च है, यह बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको किनारे कर दीजिए। इससे खूबसूरत बिल्डिंग हो सकती है, इससे बदसूरत बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन खुदा की उपस्थिति कहां है, कलाम कहां है, उसकी स्तुति प्रशंसा कहां। और उसकी स्तुति प्रशंसा सिर्फ गाने बजाने में नहीं, उसके कलाम को सुनने, उसके वचन को सुनने, उसको पढ़ने, उसको मानने, उस पर चलने से यह स्तुति प्रशंसा है। अगर आप वास्तव में प्रशंसा करना चाहते हैं तो यह प्रशंसा नहीं, यह तो सिर्फ एक तरीका है उसकी प्रशंसा को आगे बढ़ाने का। प्रशंसा तो जब है जब आप अपने जीवन में उसके हुक्म को, उसके वचन को लागू करें, यह प्रशंसा है। लोग देख करके कहें यह मसीही है, यह प्रभु के भक्त है, यह प्रभु के मानने वाले, यह उसकी प्रशंसा है। अरे हम स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, बाहर जाकर के आप फिर वैसी काम कर रहे हैं, नहीं। जीवन के हर पल, हर मोड़ पर प्रभु के वचन को अपने जीवन में ढाल करके चलना ही उसकी प्रशंसा है, तभी वो खुश होता, वही उसकी स्तुति है। तो मेहरबानी से चर्च के प्रति, और चर्च आइए तो इसके लिए, उसके लिए, इसने कहा, उसने कहा, ऐसा मुझे मालूम है किसी ने कहा नहीं ऐसा, मैं सिर्फ आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि बगैर किसी लाग लपेट के आप सिर्फ प्रभु के लिए आइए। किसने क्या पहना, किसने क्या कहा, कुछ नहीं। वी हैव कम हियर टू वर्शिप गॉड एंड गॉड अलोन। आप जब किसी सेलिब्रिटी से, किसी से मिलने जाते हैं तो अगल बगल कौन खड़ा है, कौन गार्ड है, कौन नौकर है, कौन चाकर, उससे कौन पूछ रहा है। जब सेलिब्रिटी सामने आ गए तो बाकी लोगों को कौन पूछ रहा है। यहां पर जब खुदा का आत्मा आ गया तो इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा कहा, बात खत्म। सिर्फ प्रभु का नाम होगा। मैंने कहा सिर्फ प्रभु का नाम होगा, सिर्फ उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा और उसके बारे में बात होगी। अपनी उपस्थिति बनाए रखिएगा। आपके दशवांश, आपकी भेंटें प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होती है। चर्च छोड़ देंगे, चर्च, अच्छा अक्सर ये सुनने में आता है कि हमारे चर्च में तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक ये जो हम लोग का एक क्या बोलते हैं उसको, जुमला बोलते हैं, या एक चर्च छोड़ दें, चर्च में ये बोल दिया तो चर्च छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे रेलवे में काम करने वाले बैठे हैं, स्कूल कॉलेज में बैठे हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले बैठे हैं, जो सरकारी नौकरी में, कितनी बार आप लोगों ने रिजाइन दिया, जरा बताइए तो वहां से। ना मतलब आप लोग के साथ तो वहां कुछ हुआ नहीं, आपके बॉस ने तो कभी कुछ कहा नहीं, आप ऑफिस के क्लर्क ने तो कुछ कहा नहीं। जितनी बार उसने कहा और जितनी बार आप रिजाइन दिए हैं, तो 50-100 बार तो आप रिजाइन दे ही चुके हैं। चर्च छोड़ देंगे, चर्च नहीं आएंगे, ये कहां से सीख लिया। अभी ये चर्च सरकारी होता और सबको तनख्वाह मिलती और सबको पेंशन मिलती उसके बाद, और हर साल गर्मियों में एक तो पास मिलता कन्याकुमारी जाने का, तब हम देखते कौन कहता कि चर्च हम छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए ना, वो नहीं छोड़ेगा। नहीं, आप छोड़िए, आप छोड़िए। लूका की इंजील निकाल लीजिए। अब चलिए बात ही हो जाए इस पर। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय। शिवम भाई, लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय, बात ही हो जाए इस पर। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय। लूका की इंजील छोड़िए ना, आप कितना छोड़ सकते हैं, देखें हम। आज फादर्स डे है। पूरा जो किस्सा है 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, तो अब वो अगर पुत्र हो गए तो वो मनुष्य कम, पिता ज्यादा हो गया। अगर उसके पुत्र थे तो पिता हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी पिता के 2 पुत्र थे, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। माता का इसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है। मां लोग, आप लोग आज खामोश बैठिए, बिल्कुल। आज पिता लोगों से बात हो रही है। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, जबकि अक्सर बच्चों की हिम्मत नहीं होती बाप से कहने की, बाप मां पर ज्यादा लड़ियाते। और खासकर जो ये कहने जा रहा था, क्या कहने जा रहा था कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझको दे दिया जाए। इतनी बड़ी बात। पैसा मांगना होता तो मम्मी के पास जाते हैं, है ना। सभी बच्चे, सभी यहाँ पे होंगे, मम्मी मम्मी मम्मी, जाओ ना पापा से मांगो। है, पापा से नहीं मांगेंगे, पापा से नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। लेकिन यहां ये पिता इतना कनेक्टेड था, इतना जुड़ा हुआ था अपने बच्चों से कि बच्चे को हिम्मत हो गई बाप से इतनी बड़ी बात कहने को कि अपनी संपत्ति
में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। देखिए, यीशु मसीह जो थे वो यहूदियों से ये दृष्टांत कह रहे थे, और यहूदियों के लिए पिता एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वो गॉड द फादर, परमेश्वर पिता करके वो संबोधित करते थे, और यीशु मसीह ने यहूदियों से ये चर्चा की ये बताने के लिए कि तुम्हारा पिता उस पर्दे के पीछे नहीं रहता। मंदिर जो था उसमें जो एक पवित्रों का पवित्र स्थान था, उसके पहले एक पर्दा लगा हुआ था, और साल में सिर्फ एक बार जो हाई प्रीस्ट था वो जाता था, और लोग ये मानते थे कि वहां पर खुदा की उपस्थिति है। यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बोल करके यहूदियों के सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी। एक मनुष्य था, उसके दो पुत्र थे, एक फादर था, उसके दो पुत्र थे, सब समझ रहे थे गॉड द फादर, परमेश्वर पिता, लेकिन छोटे बेटे की हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से संपत्ति मांगने की? वो तो पर्दे के पीछे रहता है। यहां से यीशु मसीह उनका पूरा भाव परिवर्तित कर रहे थे। अभी तक जो पुराने नियम में परमेश्वर छिपा हुआ था, मूसा से कहा नहीं देख सकते हो तुम हमको, कभी कभी स्वर्गदूत के रूप में प्रभु आ जाते थे, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने उस दूरी को खत्म कर दिया और कहा कि बेटे की इतनी हिम्मत कि बाप से जाके बात करें। यहूदी लोग कह रहे क्या बोल क्या रहे, ये स्टार्ट क्या कर रहे? बेटे की हिम्मत जाके बाप से कहे कि मेरी संपत्ति में से मेरा भाग दे दिया जाए। मुझे मालूम है आप उत्पत्ति की पुस्तक सुनना चाहते हैं और बात वहां से होगी, लेकिन इस संडे नहीं, अगले संडे होगी। हम बात कर रहे थे ना, बेतेल को लौट जाने की बात कर रहे थे जी, 34-35 में जो हम बात कर रहे थे, अब बात करेंगे, लेकिन अगले संडे, चूंकि आज फादर्स डे है और इसलिए हम फादर्स पर बात करना चाहेंगे। और फादर्स डे तो हर दिन है, क्योंकि हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और हर दिन है वो, उसका नाम हम पवित्र मानते हैं। दो एक बातें इस दृष्टांत को लेके पिता के बारे में, आज पुत्र के बारे में बात नहीं होगी, पिता के कैरेक्टर की बात होगी। पहली बात, कि वो सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, वो सिर्फ एक गॉड नहीं है, वो एक पिता भी है, क्योंकि उसके दो पुत्र हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अभी तक उसने उत्पत्ति किताब पहला अध्याय में चांद बनाया, सितारे बनाए, सुनते रहिएगा, चांद बनाए, सितारे बनाए, पेड़ पौधे निकाले, समुंदर बनाया, मछलियों से भर दिया, आकाश को पक्षियों से भर दिया। पिता नहीं था वो। मछली बनाने से पिता हो जाएंगे आप? कोई आदमी मछली बना दे तो पिता हो जाएगा? नहीं। चिड़िया बना देगा पिता हो जाएगा? पेड़ लगाने से कोई पिता हो जाएगा? अंधेरा उजियाला अलग करने से पिता हो जाएगा? 6 दिन 5 दिन परमेश्वर परमेश्वर था, पिता नहीं था। He was not a father. He was God and Almighty God. क्योंकि वो बना सब रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सूरज बनाने से आप पिता नहीं हो जाएंगे, चांद बनाने से आप पिता नहीं हो जाएंगे, मछलियों को, समुद्र को मछलियों से भर देने से आप पिता नहीं हो जाएंगे। पिता तो आप तभी होंगे जब आपका एक पुत्र होगा। और 5 दिन तक परमेश्वर परमेश्वर रहा, पिता नहीं हो पाया। पिता तो बना वो 6वें दिन। आदम परमेश्वर का पुत्र था, आदम परमेश्वर का पुत्र था। 5 दिन परमेश्वर ने संसार को पैदा किया बिना पिता हुए। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपके बेटे और बेटियां नहीं हैं, आप पिता नहीं। और यीशु मसीह ने यहूदियों को इस बात का एहसास दिलाया कि तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं है, एक पिता भी है। फिर से सुनिएगा, वो मंदिर में जो पर्दे के पीछे जाते थे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाते थे,
यीशु मसीह ने आके कहा कि वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है बल्कि वो तुम्हारा पिता भी है। और इसीलिए जब अपने चेलों को दुआ करना सिखाया तो यहूदी लोग जब दुआ करते थे तो ऑल माइटी गॉड कहते थे, यहोवे कहते थे, यहोवा कहते थे। अपने चेलों से कहा कि यहोवा मत कहो, ऑल माइटी गॉड मत कहो, क्या कहो, हे हमारे पिता। पर यीशु मसीह ने वहां पर उस परमेश्वर को जो उनके लिए विशाल सर्वशक्तिमान था एक बहुत ही लविंग कैरेक्टर में ला करके ढाल दिया और कहा कि अब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही नहीं, वो तुम्हारा पिता भी है। और पिता और पुत्र का जो संबंध होता है, एक परिवार का मुखिया जब पिता रहता है तो परिवार की इज्जत रहती है, परिवार की नाक रहती है। माफ कीजिएगा, मुखिया चला जाता है, मर गया, कोई हादसा हो गया, परिवार है लेकिन फिर परिवार की वो शान नहीं रह जाती है जो पिता के रहने से होती है। और ये परमेश्वर का विधान है। और इसीलिए उसने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि ऐ हमारे पिता, अपनी शान बताओ, गर्व महसूस करो कि तुम्हारा एक पिता है जो आसमान में रहता था, कभी रहता था, ऐसा बोला क्या, जो आसमान में है, आज भी है। जितना बड़ा पिता उतना बड़ा बेटा। फिर से सुनिए, जितना बड़ा बाप, अच्छा ऐसे बोले, जितना धनी बाप उतना धनी बेटा, जितना ताकतवर बाप उतना ही ताकतवर बेटा। आपका बाप कहां रहता है? व्हाइट हाउस में रहता है। आपका बाप राष्ट्रपति भवन में रहता है। कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका बाप अगर राष्ट्रपति भवन में रहे तो आप यही वाली तो कुर्सी पर तो नहीं बैठ पाएंगे। आपके लिए तो एक तो स्पेशल चेयर, खैर पीस चर्च में तो ही नहीं करेंगे आप। पहली बात कहेंगे वाह गोरखपुर जा रहे हैं, मेरा बाप राष्ट्रपति भवन में रहता है, दो चार पादरी वहीं बुलवा लेंगे, संडे को अकेले सरमन सुनेंगे, क्योंकि बाप तो क्या है, राष्ट्रपति है। और हमारा बाप यहां नहीं रहता है, आसमान में रहता है। कोई है मेरे साथ? जितना ताकतवर बाप उतना ही ताकत। आप देखिए ना, कई बार बाप अच्छे से बात कर रहा है, बेटा आगे आगे कर रहा है, बेटा ज्यादा भोकाल मारा हुआ है, बाप की बदौलत। और आज हम और आप अगर सुरक्षित हैं तो बाप की वजह से सुरक्षित रहेंगे। कभी अपने पिता को कम मत आकिएगा। हर सुबह उठ करके अपने शत्रु से कह दीजिएगा मेरा पिता है और वो आसमान में रहता है। अगर तुम भूल गए हो तो एक बार हम याद दिला रहे हैं। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति की जितनी सुरक्षा की जाती है उससे एक बूंद कम उसके परिवार की सुरक्षा नहीं की जाती है। उतनी ही सुरक्षा उसके परिवार की भी की जाती है। नहीं, आप मेरे साथ है? नहीं, मैंने कहा राष्ट्रपति की जितनी सुरक्षा है ना, उनकी बीबी को टांगा रिक्शा से नहीं भेजा जाता है। जौन लिमोजिन में राष्ट्रपति आते हैं उसी में वो भी बैठती है, और कोई बच्चा होगा तो वो भी उसी के अंदर बैठेगा। आप है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। कहां है आप? और आपका बाप आसमान में है और आप टांगा रिक्शा के पीछे परेशान हैं। एक बार कायदे से अपने संबंध को आप बना करके रखेगा। मैं आ रहा हूं, मेरे साथ रहिए, थोड़ी देर रहिए आप मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। बाप का करामत देखिए। ये पूरी कहानी एक बाप की कहानी है। अभी पुत्र को भूल जाइए, पुत्र तो बाद में आए, पहले तो बाप है यहां पर। और कोई टुटपुंजिया बाप नहीं थे, संपत्ति थी उनके पास। छोटे ने बाप से कहा संपत्ति का आधा। और सुनिए ना, 10 रुपया 20 रुपया नहीं था कि पापा 5 ठो हमको दे दीजिए, 5 ठो बड़े भाई को दे दीजिए। अरे संपत्ति होगी संपत्ति। कभी झोपड़ी का बंटवारा सुने हैं? टूटा पलंग का बंटवारा सुने हैं? अरे बाप भैया, एक तो टूटा पलंग था, उसी पर हमारा भाई मार किया, वो हमको चाहिए, हमको चाहिए।
अरे बंटवारा जब होता है तो इसके मतलब भैया बड़ा माल है इनके पास। और यीशु मसीह बताना चाहते थे कि तुम्हारा पिता जो आसमान में है वो कोई मामूली पिता नहीं है, उसके पास संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि वो बट सकती है, दी जा सकती है। दो तीन बातें। नंबर एक कि ये जो पिता था, ही वॉज ए रिच फादर, एक धनी पिता था। और यीशु मसीह ने कहा तुमने तो अभी कुछ मांगा ही नहीं, मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुमने अभी हमारी संपत्ति देखी नहीं है, हमारे अगम्य धन को तुमने जाना ही नहीं है। अगर आपको अपनी औकात जाननी है तो अपने बाप की औकात जान लीजिए। अगर आपको अपने बारे में पता करना है कि आपके पास कितना है तो पहले पापा की वैल्यू कर दीजिए, पापा की संपत्ति की वैल्यू कर दीजिए, आधा ले लीजिए, पता चल जाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर बाप का 1 अरब रुपया है और 2 जन में बंटना है तो आपको कितना मिलेगा? आधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पांच अरब है बाप के पास तो 2.5 अरब आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले पापा की औकात तो जानिए। आप तो पापा को जानते ही नहीं, उनकी संपत्ति का तो हिसाब ही नहीं है आपके पास। जब वो हिसाब हो जाएगा तब आप तो अपना बटुआ गिन रहे, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। अरे पापा का देखिए ना, क्योंकि उसी में से आपको मिलना है। तो अगर पापा के पास आसमान, तारे, जमीन सब उसका है, सब कुछ उसके द्वारा सृजित है, तो आपका कितना हुआ अब आप ये जोड़ लीजिए। और आप निराश, आप हताश, एक एक कौड़ी के लिए आप परेशान। एक काम कीजिए, आज से अपना माइंड चेंज कर लीजिए, एटीट्यूड चेंज कर लीजिए और कहिए प्रभु हमें तेरी संपत्ति जानना है, क्योंकि उसी संपत्ति में से हमको भी मिलना है। नंबर 1 पिता की संपत्ति का कोई सीमा नहीं है, आपके स्वर्गीय पिता की। नंबर 2 पिता इतना दयालु है जिसने बिना उलहना दिए, बिना कुछ कहे संपत्ति बांट दी। अरे क्या कर रहे हो, ले जाओगे, एक ही गाड़ी है कैसे दे दे, एक ही स्कूटर है कैसे दे दे। उसी पर पूरा घर भर जाता है। बाप को बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि बाप के पास इतना था। और उसकी वजह यह थी कि बाप ना सिर्फ धनी था, ना सिर्फ रिच था, बाप दयालु भी था। लिखा है कि जो कोई उसके पास आता है वो उसको कभी निकालता नहीं। उसने तो कह दिया कि बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ। आज हमने जो शुरुआत की इस मीटिंग की, चले गए, दूर देश चले गए, संपत्ति इतनी थी कि खर्च करते चले गए। आइए लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय। मैं आपको आज ये उड़ाऊ पुत्र के बजाय इस दिलदार पिता के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। आज आपके पास जो कुछ है वो आपका नहीं है, आपके बाप का है। उसने अपनी संपत्ति आपको दिया है। अब आप उसका क्या कर रहे हैं वो आप जानिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत दिन ना बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। संपत्ति आपको दे दी गई है, अब आप उसको सुकर्म में उड़ाइए और चाहे कुकर्म में उड़ाइए, आपकी जिम्मेदारी है। यह भी उसकी दया और उसकी फ्री विल का एक तरीका है। पहले तो वो संपत्ति देता नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि ये तो उड़ा देंगे, लेकिन उसने दिया आपकी इच्छा पर दिया, आपके विवेक पर दिया। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, खुदा ने जो आपको हाथ पैर दिए हैं, जो समय आपको दिया है, जो मीन्स दिए हैं, जो आपको तौर तरीके दिए हैं, जिससे आप चर्च आ सकते हैं, दशवां दे सकते हैं, आप भले चंगे हैं, क्या कर रहे हैं आप उसका? अरे प्रभु ने क्यों नहीं हमको मना कर दिया, प्रभु ने क्यों? ना 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 ना, प्रभु ये नहीं करेगा। आप कुकर में उड़ाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, टेक इट, जो करना है करिए। नहीं चर्च आना है, नहीं दशवांश देना है, कुकर, वो जब दशवांश रहेगा तो कुकर्मी में जाएगा ना।
दुनिया में ही तो आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। बाप ने इंटरवीन नहीं किया, बाप ने कहीं से नहीं कहा क्या कर रहे हो, सब मेरी संपत्ति उड़ाओ ना जितना उड़ाना है। और आज इसी का फायदा उठा करके हम और आप बर्बाद हुए जा रहे हैं। काश कि परमेश्वर ने पहले ही हमको नहीं दिया होता हमारी संपत्ति, तो घर ही में पड़े रहते। लेकिन आज संपत्ति मिल गई ना, आज गाड़ी घोड़ा मिल गया ना, आज अच्छा परिवार मिल गया ना, आज नौकरी मिल गई ना, चर्च से दूर हो गए। संपत्ति मिली नहीं कि दूर चले गए। और क्या करने गए? अगर सुकर्म करते तो समझ में आता, कुकर्म करने लगे। हर तरीके से बाप की मोहब्बत की बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी उदारता का, उसके दिलदार होने का ये आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, केवल इसलिए कि वो गर्दन पकड़ के आपको चर्च में नहीं लेके आता, हाथ पकड़ करके 10वां अंश नहीं दिलवाता, आप उसकी उदारता का फायदा उठा रहे हैं। कहानी आप जानते हैं, संपत्ति एक दिन खत्म हो गई, क्योंकि सुनते रहिएगा, क्योंकि संपत्ति आपकी तो थी नहीं, संपत्ति तो बाप की थी। आपकी होती तो आप कमा लेते, लेकिन आपकी तो है नहीं। एक दिन वो संपत्ति खत्म हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुकर्म में उड़ाई गई थी। वही सुकर्म में उड़ाई गई होती तो संपत्ति बढ़ जाती। अगर सही जगह इन्वेस्ट किया गया होता तो संपत्ति बढ़ जाती। चर्च छोड़ करके आप ये सोच रहे हैं कि हम इस देह को, इस बदन को, इस टैलेंट को कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे और बढ़ जाएगी, घटती चली जाएगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर इन्वेस्ट करना है, पिता ने दिया है, उसका सही जगह इस्तेमाल कीजिए। चर्च में उस संपत्ति को लेकर आइए। ये शरीर जो आपका संपत्ति है, इसको चर्च में लेकर के आइए, इसमें बढ़ोतरी होगी, ये खर्च नहीं होगा, घटेगा नहीं। आइए 17वां पद, कौन पढ़ेगा जल्दी से? अब सुनिए, जो आपे में आया, अब उसको रियलाइज हुआ कि वो कौन है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले वो खुद का था और अपनी संपत्ति का था, जो उनका संबंध था संपत्ति का। हम है, हमारी गाड़ी है, हमारी बाड़ी है, हमारा परिवार है, हमारा ये है, इतना ही उसको संबंध था। जब सब लुट गया तब वो अपने आपे में आया। उसको समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, हम अपने तो है ही नहीं। आगे पढ़िएगा, वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा कि अरे बाबा, पिता कहां से आ गए इसके अंदर, यहां पिता कहां से आ गए? इसलिए कि अब वो अपने आपे में आ गया था। अभी तक वो अपनी संपत्ति के आपे में था, संपत्ति से कनेक्टेड था। मेरे पास इतना है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वो उसको वो दिखाई दे रहा था। जब वो हट गया, कई बार परमेश्वर आपकी संपत्ति को हटा देता है कि आपको रियलाइज हो कि आप वास्तव में हैं कौन। आप अपने बाप के बेटे हैं, ये वो भूल गया था। वो संपत्ति की वजह से वो संपत्ति का होकर रह गया था। अब तो संपत्ति मेरी है, ये परिवार मेरा है, घर मेरा है। लेकिन जब सब चला गया तो उसको समझ में आ गया कि हम अपने बाप के, तुरंत उसको कोई और याद नहीं आया, उसको पापा याद आ गए, क्योंकि ही बिलोंग टू हिज फादर। वो संपत्ति पिता ने दी थी, वो पिता उसको प्यार करता था, उसने पिता की दया को देखा था। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा? देखो पिता ने, पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहली आयत, कौन पढ़ेगा जल्दी से? पहला यूहन्ना 3रा अध्याय। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। दैट्स इट। उसको उसके पिता का कैसा प्रेम मालूम था, और इसलिए जब मुसीबत में पड़ा तो सीधे उसको उसका पिता याद आया, क्योंकि पिता का प्यार इतना मजबूत था, इतना ज्यादा था। उसने पिता के प्यार का स्वाद चखा था, वो घर में रहता था, उसको मालूम था कि आज हम इस दशा में हैं, ये इसीलिए है कि पिता के प्यार से हम दूर हो गए। उसको अगर याद आया तो सिर्फ पिता याद आया। अब याद रखिएगा, 2 बेटे हैं, एक बेटा कुकर्म में है, एक बेटे के पास कुछ नहीं है, एक बेटे ने सब संपत्ति उड़ा दी है, एक बेटा सुअर के बाड़े में बैठा हुआ है, और दूसरा बेटा घर में है। इस बेटे को भी अगर इस परिस्थिति में कोई याद आ रहा है तो बाप याद आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा,
इस परिस्थिति में, सुअर के दरबे में, उसको बाप याद आ रहा है। और कैसा याद आ रहा है? जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, बाप के पास तो जा नहीं सकते, ना ना ना, कुछ और सोचो। अच्छा वो इंदौर वाले, उड़ीसा वाले चाचा जी, अच्छा वो कोलकाता वाले, वो चेन्नई वाले, बंबई, कुछ नहीं, उसको बार बार फादर याद आ रहा है। और फादर का जानते क्या याद आ रहा है? उसकी भव्यता याद आ रही, उसकी दया याद आ रही है, उसकी संपत्ति याद आ रही है। जब भूख लगती है तो सब खाने याद आते हैं, तो उसको खाना याद आ रहा। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है कि अपने आपे में आया और उसने कहा कि मैं उठ करके आगे, हाँ जी, मेरे पिता के, एक मिनट, ये किसका पिता? काहे? तुम तो चले आए थे तुम तो चले आए थे, तुम तो संपत्ति लेके चले आए थे। आज उसने फिर कनेक्शन बनाया और बोला कि पड़ोसी के पिता नहीं, मेरे पिता। जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से प्रार्थना करो, हे पिता तू जो स्वर्ग में, ऐसा लिखा क्या? हे हमारे पिता। कनेक्शन जोड़ा उसने, आपे में आ गया था। जब आप आपे में आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि चर्च हम लवीन मोरार के लिए नहीं जा रहे, चर्च हम इनके लिए नहीं जा रहे, चर्च हम अपने पिता के यहाँ के लिए जा रहे हैं। वहां के लोग, उसने कहा मैं उठ के अपने पिता के यहाँ जाऊंगा। ठीक है, बात नौकरों की ओर, आगे क्या लिखा हुआ जी? कि कितने ही मजदूरों को हाँ, भोजन से अधिक रोटी मिलती जी, है। मजदूरों को भोजन से ज्यादा रोटी मिलती है, वो सब बात की बात है। लेकिन जाऊंगा तो मैं अपने पिता के पास, मैं किसी मजूर के पास नहीं जाऊंगा, कहूंगा कि बाबू 2 रोटी हमको भी दे देना। अरे वो मजूरा से तो हमारा बड़ा 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 बनता था, मेरा जा रहे हैं उसी मजूरा के पास जाएंगे। और बोला नहीं, मजूरे को रोटी मिल रही है, मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है, उसको मजदूरी मिल रही है, मैं तो अपने पिता के पास जाऊंगा। छोटा बेटा गरीबी में पड़ा, दुख में पड़ा, बीमारी में पड़ा, सुअर के दरबे में पड़ा, बाप याद आ रहा है, वापस आता है। उसको मालूम था कि लौटने पर मजदूरी के, ध्यान से सुनिएगा, बोले अधिकार उस घर में तो बाप का ही है। मजदूर भले ही भोजन से ज्यादा रोटी पाते हैं, भले ही मजदूर ज्यादा अच्छे से रहते हैं, भले ही मजदूरों के एसी लगे हुए रूम हैं, भले ही मजदूर, लेकिन अधिकार तो बाप का ही है। मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि अगर मिलना होगा तो पिता से ही मिलेगा, मजूरा से नहीं मिलेगा। मजूरा तो खुद अपना पेट भर रहा है। आपको आपके बाप की अथॉरिटी, अधिकार, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, आपको अपने बाप का अधिकार मानना ही होगा। आप संडे चर्च जानते क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको अपने बाप का अधिकार ही नहीं मालूम। एक मिनट, आप अपने काम पर जानते क्यों जाते? क्योंकि आपको आपके काम का, आपके बॉस का, आपके जो जिस जगह काम करते, जिस संस्था में काम करते, उसका अधिकार मालूम है कि नहीं आएंगे तो नहीं पाएंगे, आप नहीं आएंगे तो निकाले जाएंगे। आप जानते क्यों जाते? सर आप कॉलेज क्यों जाते हैं? काम करने के लिए। कोई बहुत शौक से नहीं जाते, आपको मालूम है जिस दिन रजिस्टर में साइन नहीं होगा भगा दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी, क्योंकि आप उनके अधिकार को जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो यहां नौकरी करता है और अपने नौकरी दाता के अधिकार को नहीं जानता है। कोई है ऐसा जो नहीं जानता है कि आपके जिन्होंने नौकरी दी है उसके पास कितना अधिकार है? 4 दिन 6 दिन अगर लेट कर जाइए तो आपको कहेगा गेट से ही गेट आउट। आप चर्च जानते क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपको आपके बाप का अधिकार ही नहीं पता है। जिस दिन पता हो जाएगा आप 9 बजे 8 बजे आकर के यहां खड़े हो जाएंगे। मजदूरों को रोटी मिलती है, फलाना मिलता है, लेकिन जाऊंगा तो बाप के पास, क्योंकि अधिकार तो बाप का ही है। और आगे क्या कहा, किससे कहूंगा मैं? पढ़िएगा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। काहे भाई मैनेजर के पास चले जाते, मैनेजर के पास चले जाते, अंकल के पास चले जाते, मौसा मौसी के पास चले जाते, क्यों जाएंगे किसी के पास? क्योंकि ले दे करके तो सब तो बाप ही के पास जाएंगे, सब वही कहेंगे कि भैया आपका बेटा आया। तो जब
हमको जाना ही है तो बजाय इधर उधर जाने के क्यों ना सीधे अपने बाप के पास चले जाए। और ये तय बात है, मेरी बात सुनिए आप, ये तय है कि उसको मालूम था कि अगर माफी मांग लेंगे तो मेरा बाप कभी निकालेगा नहीं मुझको। हे मित्रों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं। एक बार आपको, आपकी प्रॉब्लम जानते क्या है? दुनिया ने आपको इतना धोखा दिया है और आपने दुनिया को इतना छला है कि आप परमेश्वर को भी उसी कैटेगरी में लाकर रख देते हैं। आप चर्च इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि किसी के घर आप गए, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने आपसे कहा, तो परमेश्वर के घर में भी आप इसीलिए नहीं आते क्योंकि आप सोचते हैं कि परमेश्वर भी आपको धोखा देगा। इस दुनिया ने आपको इतना काटा है, इतना जलाया है, इतना बर्बाद किया है कि परमेश्वर पर भी आपको शक होने लगता है कि परमेश्वर यह काम करेगा कि नहीं करेगा। बाइबल कहती है कि जब तुम उसके पास आओ तो इस विश्वास के साथ आओ कि वो है, परमेश्वर है और वो आपकी सुनता है। हमने इंसानों की कैटेगरी में परमेश्वर को लाके खड़ा कर दिया। इसने मजदूरों की कैटेगरी में नहीं खड़ा किया। उसने कहा मैं उठ करके अपने पिता के यहां जाऊंगा। और हुआ क्या? गया पिता के यहां, माफी मांगी, अधिकार बोला कि माफ करने का अधिकार तो इन्हीं के पास है, किसी मजूरी के पास, किसी मैनेजर और किसी सेक्रेटरी के पास नहीं। मैं डायरेक्ट अपने बाप से, उसने कहा कि मैंने स्वर्ग और आपकी दृष्टि में पाप किया है, लेकिन आपका बेटा हूं, अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। उसको अपने बाप का प्यार मालूम था कि ये निकाल नहीं पाएंगे, बहुत करेंगे तो मजदूरे के समान रख देंगे। कह दिया उसने ना कि मजदूरे के समान रख दीजिए। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार अपने पिता का प्यार याद कर लीजिए, उसकी दया याद कर लीजिए। आप आज जो सुबह यहां मौजूद है, ये बिकॉज ऑफ द मर्सी एंड ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। वो कुछ भी कहता रहा, बाप को जो कहना था, बाप, देखिए बाप तक का कैरेक्टर क्या था, जो मेरे पास आएगा मैं कभी निकालूंगा नहीं। हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? ये मजदूर हो जाओगे तो विश्राम मिलेगा? मजदूर को कहां विश्राम मिलता है? मैं विश्राम देने की बात कर रहा हूं। आगे पढ़िएगा जरा, ये कौथा पद, मैं अब उठकर, जी आगे पढ़िए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। नहीं, ये 22वां पद पढ़िए। परंतु पिता ने, अब सुन, देखिए पिता का कैरेक्टर, आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, पिता को सब मालूम। पिता ने कहा हमको बात ही नहीं करनी तुम्हारी, हम अपनी बात करेंगे, हम क्या है वो हम बात करेंगे। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका फादर आपकी परिस्थिति को देख करके अपना कैरेक्टर नहीं बदलेगा। वो जो है सो है, वो दयालु है तो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है तो अनुग्रहकारी है, वो प्रेमी है तो प्रेमी है। आपकी वजह से, आप सुअर के बाड़े में होकर के आए, आपने कुकर में, उसकी वजह से बाप थोड़ी बदलेगा। फिर से सुनिए, आपकी कुकर्म की वजह से, आपके पाप अपराध की वजह से आपका पिता नहीं बदलेगा। वो कठोर नहीं होगा, क्यों ऐसा किए, क्या किए, नहीं रखेंगे, भाग जाओ यहां से, हटाओ यहां से, हम नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये हम और आप करते हैं। हम अपना कैरेक्टर अगले का परिस्थिति देख करके करते हैं। चोरी किया, चोर हो तुम, भाग जाओ यहां से, मुंह नहीं देखे। ये हमारा प्रभु ये नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, दैट्स व्हाई ही इज डिफरेंट। हमारा प्रभु अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से नहीं बदलेगा। वो दयालु है तो वो दयालु है। उसने तो जब लोग उसको क्रूस पर दे रहे थे, अपना कैरेक्टर दिखाया और बोला, है पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये कैरेक्टर था। हमको और आपको ऐसे किया जाता तो हम लोग खुदे भाला लेकर के उनको घोप दिए होते। ये आपका बाप है और आप इस बाप के पास नहीं आना चाहते। आपको संडे मॉर्निंग चर्च आने में, फेलोशिप आने में, परमेश्वर का कलाम पढ़ने में आपको इतना दुख हो जाता है। क्या सोच क्या रहे हैं आप? जो पिता आप पढ़िए क्या लिखा, पिता ने, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से, अरे देर मत करो, मेरा कैरेक्टर, मेरी मोहब्बत, मेरी दया, मैं दया का सागर और क्षमा की खानी हूं। कितना निकालेगा ये मुझ में से, कितना नीचे जाओगे तुम? अभी मेरी दया को नहीं पा पाओगे तुम, मेरी मोहब्बत को नहीं पा पाओगे तुम। मैंने इतना प्यार किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने क्या किया क्या नहीं किया, हम बदल जाएंगे? अरे हम जो है वो वही रहेंगे, हम पिता हैं और पिता ही रहेंगे। ये है आपका स्वर्गीय पिता। झट कैसा निकालो? अच्छे से अच्छा वर्ष,
पूरा ऊपर से नीचे तक। जानते क्या दिया? मजदूरी नहीं दी, उसको विश्राम दिया। आप मेरे साथ है? उसको विश्राम दिया। हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। नौकर लोग लगे हुए हैं, कपड़ा भी अपने आप से नहीं पहनना है, नौकर आपको पहन। अब इससे ज्यादा विश्राम क्या होगा? बाबू हाथ उठा दो, हाथ उठा रहे, पैर उठा दो, पैर उठा दो। हाँ? नौकर लोग, विश्राम मिल रहा है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में दौड़ाता है, थकाता है, हपाता है, सुखदाई जल के झरने के पास जाके खाली चक्कर लगवाता है। क्या करता है वो? सुखदाई हरी हरी चराइयों में क्या करता है? क्या करता है? नहीं, क्या करता है? चराता है, दौड़ाता नहीं है, हफवाता नहीं है। ये बैंक वाले हफवाते हैं, ये स्कूल वाले हफवाते हैं, ये नौकरी वाले हफवाते हैं। हमारा पिता तो चराई में बैठ करके हमें चराता है। थैंक यू जीसस। दुनिया में तो तुम्हें कष्ट होता है, हम लोग दुनिया के जो हफवा रहा है हम लोग को, जो 4 बार चक्कर लगवा रहा है, उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। और जो हमें हरी हरी चराइयां और सुखदाई जल के झरने के पास ले चल रहा है। इनको तो विश्राम मिल गया। एक दूसरा, मैं खत्म कर रहा हूं, एक दूसरा बेटा था। फिर से सुनिए, बाप बीच में, ये बेटा परिस्थितियों का मारा, अपनी आदतों का मारा, कुकर्म का मारा, जो कह लीजिए सब कुछ, इनको याद आया और अगर किसी ने विश्राम दिया तो बाप ने दिया। अब एक दूसरा बेटा था, इनको भी विश्राम की जरूरत थी। पढ़िएगा 25वां पद। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। ये दूसरी परिस्थिति के मारे, ये तो बेचारा कुकर्म और ये वो दुनिया का वापस आ गया और एक दूसरे बोझ से दबे हुए, क्रोध के बोझ से दबे हुए थे, जेलसी के बोझ से दबे थे घर में, लेकिन बोझ इनके ऊपर भी था, जेलसी का बोझ था। संपत्ति में क्या मिले क्या ना मिले, इसी में वो परेशान था। खो जाता, ये भी खो जाता, क्योंकि घर में तो ये जा ही नहीं रहता। एक तो चला गया था और ये दूसरा जाने के तैयारी में था। लेकिन अब परमेश्वर की दया देखिए, आप आगे पढ़िएगा। परंतु उसका पिता बाहर आकर, एक मिनट, अब ये कौन आ गया? अब ये कौन आ गया? अरे पापा, अभी तक तो आप उसके लिए कर रहे थे, ये है उसका, उसकी मोहब्बत। ऐसी परिस्थिति वाले के साथ जो बाहर रह गया, संपत्ति उड़ा दिया, जो किया, पापी गली, जो कह लीजिए, और एक दूसरा जो घर में रहता था मगर क्रोध से भरा था, घर में नहीं आ रहा था, उसके लिए भी अगर कोई गया बाहर तो बाप ही निकल गया। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस कैटेगरी में है, घर में है, बोझ से दबे हैं, क्रोध से दबे हैं, जल जो भी है। अगर आपको कोई घर में लेके आएगा तो पिता ही लेकर के आएगा। इनको भी पिता ही लेकर के आए इस परिस्थिति में, और इनको भी पिता का ही सहारा था, क्योंकि अधिकार तो पिता का था, घर तो पिता का था। और मैं नहीं जानता हूं कि आप किस कैटेगरी में हैं, बड़े बेटे के समान है या छोटे बेटे के समान है, कोई बात नहीं। जब तक आप पिता की बात सुनने को तैयार हैं, आप घर के अंदर आ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, उकता जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, धीरज खो देते हैं, मगर उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, तुमको लेके जाऊंगा। वो कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह तय है कि मुझे अपने बाप पर भरोसा है। उतनी परिस्थितियों में होने के बावजूद उसको भरोसा था कि अगर मैं पिता से माफी मांग लूंगा तो मैं रख लिया जाऊंगा। और जेठे पुत्र को भी कहीं ना कहीं भरोसा था कि बाप हमको मना लेगा। घर में नहीं जाना चाहा, पिता निकल के, कई बार जब आप घर में नहीं आ सकते तो पिता बाहर चला जाता है।
वो आपके पास आ जाता है, वो आपको मनाने लगता है। चाहिए ना कितनी दूर जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे, पिता वहीं मौजूद है ताकि आपको फिर से ग्रहण करें। अपनी आंखों को बंद